Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new batch for 8th standard and इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस बुक ऑफ 8th स्टैंडर्ड. सो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो. तो बेसिकली हम लोग आज टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. तो फर्स्ट टॉपिक इसका जो है वो बनता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फ्रेंड क्या होता है एंड फो क्या होता है. पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ फ्रेंड एंड व्हाट इज़ फो. सो फ्रेंड का मतलब होता है हमारा दोस्त जो हमारे काम आए, जो हमारे बेनिफिट का होता है, मतलब जो हमारे सुख और दुख में काम आता है. एंड व्हाट इज़ फो, फो इज़ बेसिकली अ दुश्मन जिसको हम एनिमी बोलते हैं. तो इसी के रिलेटेड जो सारा टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि आपको पढ़ना है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है अब देखते हैं टेक्स्ट के हिसाब से. यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये लाइन बोलती है कि आपने बहुत किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स को देखा हुआ होगा. However, there are other living organisms around us which we cannot see with our unaided naked eyes. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं लेकिन जिनको हम अपनी अनएडेड नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, मतलब विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट. कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लोगे लाइक माइक्रोस्कोप होता है या मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, विदाउट दिस आप इनको देख नहीं सकते हो. तो इन्हीं को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. सो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं लेकिन हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. मतलब अगर हमें इनको देखना है सो ऑब्वियसली हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो है उनका इस्तेमाल करके हम इनको देख सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड. आपने देखा होगा जब रेनी सीजन होता है जो मॉइस्ट ब्रेड यानी कि जो गीली ब्रेड होती है वो ख़राब हो जाती है. अगर आप उसमें पानी डालोगे तो वो उसका जो चांस है ख़राब होने का वो बढ़ जाता है एंड अल्टीमेटली वो ख़राब ही हो जाता है. एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस. और जो इसकी सरफेस होती है, ब्रेड का जो सरफेस होता है ऊपर वाला कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट, उसमें क्या होता है कि उसका ग्रेइश वाइट पैचेस जो है उससे वो भर जाता है. ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो ये पैचेस है, वाइट पैचेस और ग्रेइश वाइट पैचेस, इनको हम ऑब्जर्व करते हैं किस पे, मैग्नीफाइंग ग्लास पे, ऑब्वियसली इन लेबॉर्टरी. यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. तो आप इसमें क्या पाओगे, टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए होंगे इस पर लेकिन वो छोटे होंगे और ब्लैक. ओके, डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डिड दीज कम फ्रॉम. क्या आपको पता है कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं एंड ये कहाँ से आते हैं. नाउ हियर वी हैव एक्टिविटीज़. एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2. एक्टिविटी 1.1 सेज कि हमें कुछ मॉइस्ट सॉइल जो होती है उसको हमें कलेक्ट करना है फील्ड से, और उसके बाद बीकर जो होता है जो ओबियसली एक लाइक वो ग्लास जैसा कंटेनर होता है उसमें आपको उसको डालना है. एंड ऐड वाटर टू इट. इसमें हम डालेंगे पानी. आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड. तो क्या होगा इसमें, जब सॉइल पार्टिकल जो है वो सेटल्ड हो जाएंगे, मतलब जो बीकर होगा वो डाउन उसमें, मतलब सॉइल पार्टिकल जो है वो बीकर के जो बॉटम वाला हिस्सा होगा वहाँ पे सेटल हो जाएंगे. टेक अ ड्रॉप एंड स्प्रेड ऑन अ स्लाइड. तो आपको एक काम करना है, आपको इससे एक ड्रॉप उठाना है और स्लाइड जो होता है उस पर डालना है. ठीक है. ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू सी. उसके बाद आप जब लेबॉर्ट्री में होंगे वहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप से एंड उसके बाद आपको देखना है कि आप वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे. सो ये एक्टिविटी है. नाउ सेकेंड एक्टिविटी सेज टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड. पॉन्ड जो होता है, तालाब जो होता है, वहाँ से आप कुछ ड्रॉप्स पानी के लोगे. स्प्रेड इट ओवर अ ग्लास स्लाइड. ऐसी स्लाइड जो होती है ग्लास की उस पर आपको इस वाटर को डालना है. एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. फिर से आपको ऑब्जर्व करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है एंड ऑब्जर्व करना है. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड. क्या आपने
टाइनी ऑर्गेनिजम्स, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है वो आप देखोगे इस पे जो मूव कर रहे होंगे स्लाइड पे. दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स. जो हमने एक्टिविटी की 1.1 एंड 1.2, इट शोज़ दैट जो चाहे पानी हो या सॉइल हो, इन सब में हमें टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो है वो वहाँ रहते हैं. दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन वो सब जो है उनको हम माइक्रोब्स की जो कैटेगरी है उनमें नहीं रख सकते हैं. दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो होते हैं इनका साइज़ जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है. दैट दे कैन नॉट बी, इनको हम नहीं देख सकते हैं अपनी अनएडेड आई से. मतलब कि हमें इनको देखने के लिए ऑब्वियसली हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास. और उनमें से कुछ है, जैसे फंगस होता है वो ग्रो करता है किस पे, वो ग्रो करता है ब्रेड पे, और इसको हम देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से. अदर्स कैनॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. बाकी जो है उनको हम नहीं देख सकते हैं किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की वजह से. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं 4 ग्रुप्स में. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, पहला वाला बैक्टीरिया है. सेकेंड इज़ फंजाई, third is protozoa and some algae. So these are basically 4 groups of microorganisms. Some of these common microorganisms are shown in the figures 1.1 to 1.4. So there are some figures. इसमें से wait, I have to find where is 1 point. So we have this. This is bacteria, spiral bacteria. Second is rod-shaped bacteria. Third is Chlamydomonas and Spirogyra, that is algae. Fourth class is amoeba and paramecium. These are protozoa. And the last one is fungi, which consists of bread mold, penicillium and aspergillus. Now we have viruses. वायरसेस और ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. वायरसेस जो होते हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इनको हम अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो देख सकते हैं. दे हैव एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स. लेकिन ये खाली इनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, मतलब ये सिर्फ पैदा हो सकते हैं जो सेल्स होती है होस्ट ऑर्गेनिजम्स, खाली उनके अंदर ही. विच मे बी अ बैक्टीरियम, वो एक बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है. सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 1.5. हियर इज फिगर 1.5. यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर दिखा के है कि वायरसेस जो है ये कैसे होता है, किस तरीके के होते हैं. कॉमन एलिमेंट्स लाइक हमें कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा या कॉमन फ्लू होता है, या कफ्स होती है, खांसी वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है दैट आर मेनली कॉज्ड बाय वायरसेस. सीरियस डिजीज लाइक पोलियो. अगर डिजीज़ लाइक पोलियो, बहुत ख़तरनाक बीमारियां होती हैं, जैसे पोलियो होता है, चिकन पॉक्स होता है, ये सब चीज़ें वायरसेस जो है यही करते हैं. Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis, that is TB, are bacterial diseases. जो बीमारियां जैसे डिसेंट्री होता है, मलेरिया होता है, ये सब प्रोटोजोन्स जो है वो ये सब मतलब उनसे ही कॉज होता है. जैसे टाइफाइड हो गया या ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो गए, ये सारे बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं. सो वी read today page number 1, and inshallah from tomorrow I will be uploading regular videos, and also other subjects like English, mathematics and Urdu. So please do subscribe, and अगर वीडियो पसंद आया do like, share and comment, and also comment your queries so that I can really appreciate your views and solve your queries too. Thank you so much. Thank you for watching.